हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम 1 बाय 1 चैप्टर के अनुसार केमिस्ट्री का वीडियो लगातार बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम तथा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, लगातार हम आपके लिए ला रहे हैं। मेरा ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हमें संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो लगातार मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरे वीडियो से लाभ उठाइए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप अधिक से अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और बारी बारी से सबका हम वीडियो बनाए हैं, देखिए और उससे लाभ उठाइए। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, जो कि 2005 में पूछ लिया गया है बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, मतलब किस साइंटिस्ट ने संयोजकता शब्द की खोज की थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रैंक लैंड नामक साइंटिस्ट ने संयोजकता की खोज की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगातार 2006 में यह सवाल पूछ लिया गया है। सवाल है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मतलब संयोजकता की खोज तो फ्रैंक लैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोसल एवं जी.एन. लुईस नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका खोज किया था। इस तरह हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वैद्युत संयोजक बंध बना होता है, मतलब किससे बना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों से बना होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध बनाता है, मतलब कौन सहसंयोजक बॉन्ड बना सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के साझे से ही। इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उप सहसंयोजकता में होता है, यानी उप सहसंयोजकता में क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के बीच में क्या होती है, साझेदारी होती है। क्या होती है, साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्यूरस आयन का प्रतीक है, क्या इसका प्रतीक होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Hg2++, इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में पूछ लिया गया है। सवाल है, कॉपर की संयोजकता 1 तथा कॉपर की संयोजकता 2 है, तो कॉपर प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवर्ती संयोजकता को यह प्रदर्शित करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजकता यौगिक जल प्रायः डैश होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अघुलनशील होते हैं, यानी सहसंयोजक जो कंपाउंड होते हैं वह जल में घुलते नहीं हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर सवाल है, सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं, पर किस में। तो यह कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, अदर विलायकों में विलयन नहीं होते हैं। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी परमाणु में
से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाने पर उस पर आवेश होगा। मतलब किसी कोई परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया है तो उस पर आवेश क्या होगा, तो उस पर आवेश इकाई धन आवेश होगा, एक प्लस चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2007 में पूछ लिया गया है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछ लिए गए हैं, उसको हम जरा बढ़िया से नोटिस करा रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश क्या होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो इकाई धन आवेश हुआ, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उस पर और आ जाएगा तो क्या होगा, क्या आवेश होगा, तो उस पर 2 इकाई ऋण आवेश होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के आने से माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में डैश होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, कम। H2S में बंद होता है, मतलब H2S में कौन बंद होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसमें सहसंयोजक बॉन्ड होता है, मतलब एक दूसरे से मिलने से बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बॉन्ड है। इनमें से कौन ऐसा यौगिक है जिसमें सहसंयोजक बॉन्ड होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CH4 मेथेन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2008 में पूछ लिया गया है। सवाल है, तत्व A तथा B परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 2 एवं 6 इलेक्ट्रॉन है, इनसे बने यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा A2B2। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सवाल है, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक होता है। मतलब कौन ऐसा कंपाउंड है जो पानी में मिलेगा तो सुचालक हो जाएगा बिजली का, और पानी में नहीं मिलेगा तो कुचालक हो जाएगा बिजली का। इसका राइट ऑप्शन होगा आयनिक ठोस जो होता है वही इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, आयनिक बंध बनने की शर्त मतलब किस में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। किसी एक परमाणु की आयन ऊर्जा कम हो तो उसमें आयनिक बॉन्ड बनने की शर्त अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में वैद्युत संयोजक बॉन्ड होता है। 20 नंबर सवाल है, सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजक यौगिकों के समानता होते हैं, क्या होते हैं, उन दोनों में क्या गुण होता है, क्या विशेषता होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या सेम टू सेम होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक दोनों में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवाल है, आवर्त सारणी के समूह 4A का तत्व कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है, इसलिए कार्बन को स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका राइट ऑप्शन होगा 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2009 में पूछ लिया गया है। सवाल है, NaCl CCl4 MgCl2 N2HCl तथा Cl2 के अणुओं में से कौन कौन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा MgCl2 और NaCl इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक बॉन्ड एवं आयनिक दोनों बॉन्ड होते हैं। मतलब सहसंयोजक बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NaOH जो होगा राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बॉन्ड होते हैं। मतलब इनमें से कौन ऐसा यौगिक है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है और सहसंयोजक बॉन्ड भी होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
KCN जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उप सहसंयोजक यौगिक कौन है? इनमें से उप सहसंयोजक यौगिक कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है उप सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का क्रिस्टल बना होता है। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो होता है बना होता है तो वह Na प्लस तथा Cl माइनस करके बना होता है। Na प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। अगला प्रश्न है, एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में भी पूछ लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा +3 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 होगी। क्या होगी? 1। 29 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बॉन्ड होते हैं, मतलब जितने भी हाइड्रोजन के यौगिक हैं उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो उसमें सहसंयोजक बॉन्ड होता है। टिक कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हाइड्रोजन के समूह के कंपाउंड है उन पर कौन सा बॉन्ड होता है? तो उन पर सहसंयोजक बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत संयोजक बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन के डैश से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्थानांतरण से, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ही वैद्युत संयोजक बॉन्ड बनता है। 31 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो नाइट्रोजन अणु में त्रिकल मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2009 में पूछ लिया गया है। सवाल है, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो K और Cl में जो बॉन्ड होता है बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वैद्युत संयोजक बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा H2O जो है सहसंयोजक है, क्योंकि हम अभी पढ़े थे जितने भी हाइड्रोजन समूह के यौगिक होते हैं वह सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के हेल्प से ही बॉन्ड बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न अणु में उप सहसंयोजक बॉन्ड होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अमोनिया क्लोराइड। अगला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? यह भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2011 में पूछ लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए जो होगा 2 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 8 पिक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, N2 अणु के बॉन्ड निर्माण में नाइट्रोजनों की कुल संख्या कितनी भाग लेती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 6 भाग लेती है। कितने भाग लेती है? 6। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिकों में 2 परमाणुओं के बीच अधिकतम सहसंयोजक बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? मतलब सवाल है, सहसंयोजक यौगिकों में 2 परमाणुओं के बीच अधिकतम सहसंयोजक जो बॉन्ड होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2011 में पूछ लिया गया है। सवाल है, यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा तत्व Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है, तब इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा। सवाल है, यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा तत्व Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है, तब इन तत्वों के
संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा X2Y3, इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी यौगिक में सहसंयोजक बॉन्ड नहीं होते हैं। मतलब इनमें चार कंपाउंड दिया हुआ है, चारों कंपाउंड में कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें सहसंयोजक बॉन्ड नहीं बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो होगा राइट ऑप्शन होगा। 41 नंबर सवाल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह सवाल 2007 में पूछ लिया गया है और यह सवाल इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजक बॉन्ड है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा MgCl2, जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रबलतम बॉन्ड क्या है? तो प्रबलतम बॉन्ड जो है सी, सिंगल बॉन्ड सी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइन बाय लाइन से देखिए। यदि कोई वीडियो आप मिस कर दिए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो से लाभ उठाइए। यदि इन सभी वीडियो का आप बढ़िया से अध्ययन करते हैं तो आपका एंट्रेंस जरूर निकलेगा, यह मेरा वादा है, यह TVL का वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।